गुड आफ्टरनून सर। यस सर। हाँ बेटा, आवाज आ रही है मेरी। आ रही है सर, आ रही है। गुड आफ्टरनून। यस। हम कंटिन्यू करेंगे ना सर? हाँ बेटा। ओके सर। तो हम लोगों ने बेटा क्या क्या कर लिया था, रिकॉर्डिंग लगा ली बेटा। एक मिनट। हम्म। सर पोटेंशियल हमने कर लिया था। इलेक्ट्रोड हमें पोटेंशियल वो हमने करना था सर, किया था, मतलब। और ये था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। यस। हम्म। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने जो है वो कंडीशन वाइज दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक एट एनी कंडीशन, ठीक है, और यस सर। एक स्टैंडर्ड कंडीशंस में। स्टैंडर्ड जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, कंसंट्रेशन जब हम 1 मोल वन लेते हैं, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर 1 अगर टेम्परेचर। गैस है तो प्रेशर लेंगे उसका 1 atm, और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना। एनी कंडीशन के लिए हम लोग एक नर्स्ट इक्वेशन होती है वो यूज करते हैं। यस सर। नाम सुना है नर्स्ट इक्वेशन का? नॉन स्टिक। नर्स्ट इक्वेशन। चलिए। और इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल होता है उसके दो तरह से वैल्यूज लिखी जा सकती हैं। एक ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दूसरा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है। यस सर। मतलब क्या है, मतलब यह है कि कोई भी कंपाउंड, मेटल, एलिमेंट, वो कितनी उसके अंदर चाहत है, ख्वाहिश है या पावर है अपने आप को ऑक्सीडाइज करने की, तो वो उसका ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। यस सर। ठीक, को रिडक्शन की टर्म्स कह लीजिए कि कोई कितना ज्यादा रिड्यूस होना चाहता है तो उसको रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। यस सर। यही पोटेंशियल अगर हमने स्टैंडर्ड कंडीशन में कैलकुलेट किया तो इन्हीं को हम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे और स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है ना। और यस सर। आईयूपीएसी ने क्या यू रिकमेंड किया है यूज करने के लिए? ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे सर। रिडक्शन पोटेंशियल। ये आईयूपीएसी ने रिकमेंड किया है ताकि जो है वो तमाम लोग दुनिया में जो भी काम कर रहे हैं इस टॉपिक पे उनके रिजल्ट्स में क्या रहे, सिमिलैरिटी रहे। ठीक है ना। यस यस सर। चलिए। अब एक इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है वो भी हम लोग सीख लेते हैं। क्या फॉर्मूला ओके। होता E है? cell is equals to E naught cell minus 0.06 upon N into log ई of नॉट ऑफ सेल। वो तो नस्ट इक्वेशन आप बता रहे हैं, अभी तो स्टैंडर्ड शुरू वाला फॉर्मूला। oh E naught हाँ, of the cell is स्टैंडर्ड equals to कंडीशन में सेल का E पोटेंशियल। naught of the cathode upon E naught of the minus E naught of the anode. कैथोड माइनस ई And ऑफ एनोड। ठीक है ना। इसी को और क्या लिख सकते हैं हम? ई राइट भी आपको मिल जाएगा लिखा हुआ, sir, माइनस ई E लेफ्ट। left. ठीक है ना। और इसमें वैल्यूज कौन सी लेनी है बेटा? Reduction वाली। हाँ, ऑल वैल्यूज शुड बी यूज या स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू
वैल्यू शुड बी। ठीक है। यस सर। हम्म, इसके ऊपर अभी हम लोग क्वेश्चन सिंपल होते हैं वो तो कर ही लेंगे। ठीक है। तो यस। अभी सबसे पहले हम लोग ये जो पोटेंशियल है ये किसी एलिमेंट का, चाहे वो ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल हो चाहे रिड्यूसिंग पोटेंशियल हो, ये हम कैलकुलेट कैसे करते हैं इसको समझते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यस। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एस एच ई। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। इसका दूसरा यस। नाम भी होता है होता है। NHE, नॉर्मल हाइड्रोजन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड भी कहते हैं इसको। ठीक है ना। ओके चलिए, सर। वेरी गुड। अब हम्म, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। पहला पॉइंट कि ये किस टाइप का इलेक्ट्रोड होता है, तो इट इज ए गैस आयन इलेक्ट्रोड। ठीक है। यस सर। डेनियल कैसा होता है, कौन सा टाइप का इलेक्ट्रोड होता है? क्या सर? डेनियल कौन से टाइप का इलेक्ट्रोड होता है? डैनियल कौन से टाइप का इलेक्ट्रोड होता है? सॉलिड मतलब? मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। ओ, मेटल मेटल आयन, ओके। ठीक है ना। इसमें क्या यस। होता है, इसमें गैस होती है और गैस का आयन होता है। ठीक है। इलेक्ट्रोड जो होता यस। है गैस का तो बन नहीं सकता, तो उसमें इलेक्ट्रोड में हाँ। क्या लिए हम लोग, क्या प्लेटिनम, सर? कोई इलेक्ट्रोड ले हाँ। लेंगे, प्लेटिनम वायर वगैरह यूज करेंगे। जैसे यस। हमने हाफ सेल लिखी थी तो याद है ना, उसमें प्लेटिनम लिखते थे साथ में। हाँ सर। दूसरा इसकी क्या बात है, इट इज ए रेफरेंस यस सर। इलेक्ट्रोड। ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। और किसने बताया है ये? IUPAC पीएससी। ने कहा है कि आप इसको रेफरेंस लेके चलेंगे। ठीक है ना। और जब भी पोटेंशियल की बात आती है किसी भी फील्ड में आए, आपको एक रेफरेंस सेट करना ही पड़ता है। बताइए, पोटेंशियल एनर्जी में भी हम लोग रेफरेंस सेट करते थे नहीं करते थे? हाँ सर। क्योंकि किसी भी पॉइंट का इंडिविजुअल पोटेंशियल हम लोग बता ही नहीं सकते, डिफाइन नहीं कर सकता। चेंज इन पोटेंशियल बता सकते हैं। यस ठीक है ना। सर। तो यहाँ पर भी पोटेंशियल हम जब भी बता सकते हैं जब कोई एक हम सेल ले लें और उसके कंपैरिजन में उस दूसरे सेल का, दूसरे हाफ सेल का या दूसरे मेटल का पोटेंशियल बता सकते हैं। तो ओके। IUPAC ने कहा कि हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस मानेंगे। ठीक है। यस सर। हम्म। तीसरा, इसीलिए इसको क्या किया, कैलकुलेशन को, जैसे अर्थ पे हमने पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान लिया है, जीरो मान लिया है, रेफरेंस जीरो। वहां से हम लोग हाइट वगैरह मेजर करने के लिए। तो इसी तरीके से इसका जो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो एस, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ शी इज टेकन एज जीरो। इसको हमने जीरो मान लिया। ठीक है। यस सर।
बेटा, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू बताइए मुझे। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सी इज, बोलिए क्या हो जाएगी। इज टेकन एज 0। ये भी जीरो हो जाएगी, क्योंकि स्टैंडर्ड रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के अंदर डिफरेंस क्या होता है, सिर्फ साइन का ही तो डिफरेंस होता है। ठीक है ना। यस सर। हम्म। चौथा पॉइंट इसमें एक और लिख लेते हैं। इसी प्रॉपर्टी की वजह से इट कैन एक्ट एज बोथ एनोड ओके सर। एज ओके वेल यस सर। एज कैथोड ऑफ सेल। ठीक है। यस सर। हम्म। तो अगर मैं स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखूं तो कैसे लिखूंगा बता सकते हैं। एक तो ई नॉट लिखूं, uh, इसके बाद क्या लिखूंगा, रिडक्शन हो रहा ई। है तो एच हाँ सर। पॉजिटिव से क्या बनेगा, H2 गैस बनेगी, और इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है ना। यस सर। और अगर ये तो हो गई आरपी की वैल्यू। यस सर। हाँ, और अगर मैं ऑक्सीडेशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, H2 से H यस पॉजिटिव, सर। यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये भी जीरो होगी, क्योंकि जीरो में माइनस प्लस साइन की वैल्यू की कोई इंपॉर्टेंस होती नहीं है, तो इसलिए मैंने साइन नहीं लगाया। अगर कोई नंबर होता तो फिर एक में नेगेटिव साइन आता और एक में पॉजिटिव आता। पॉजिटिव सर। ठीक है ना। यस सर। तो इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो अब इसका कंस्ट्रक्शन जल्दी से देख लेते हैं। ओके सर। हम्म। चलिए। हम्म। गुड। हम्म। चलिए। दिखाई दे रहा है ये कलर, ज्यादा लाइट हो गया। हाँ सर। नहीं सर, दिख रहा है सर। जल्दी से बनाइए फिर। हम्म।
हाँ सर, बना दिया। ठीक है। यस सर। यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोलाइट है ये हमारा। हम्म जल्दी से बताइए इसमें क्या क्या होता है, कुछ याद है? प्लैटिनम वायर और प्लैटिनम फॉयल। हम्म गुड। तो ये हमारी हो गई प्लेटिनम वायर। और ये क्या कहलाती है? प्लेटिनम फॉयल। इसको प्लेटिनम ब्लैक भी कहते हैं। हम्म और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, बोलिए? हाइड्रोजन गैस पास करते हैं एक एटीएम प्रेशर पे। ये यस हमारा जो सॉल्यूशन है ये किस चीज का होता है? सर। 1 मोलर एच एच सी प्लस सोल्यूशन। HCl हाइड्रोजन हाँ। क्लोराइड का सॉल्यूशन। ठीक है। बस ये हमारा क्या है, ग्लास की एक तरीके से जैकेट है, क्योंकि गैस डालना होगा अगर आपको इसके अंदर सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइट में, तो जैकेट की जरूरत पड़ेगी ना। वरना तो आप हाइड्रोजन गैस कैसे डालेंगे, सब फैल जाएगी चारों तरफ। तो इसलिए इसको डालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसको चाहे तो यहाँ लिख लेते हैं। ये क्या है? ग्लास जैकेट। ठीक है। अब देखिए यस क्या सर। होता है कि जब हम ये हाइड्रोजन गैस इसमें डालते हैं 1 ATM प्रेशर से, तो ये क्या करती है, जैकेट के थ्रू आकर के इस प्लेटिनम के फॉयल पे, जिसको हम प्लेटिनम ब्लैक भी कहते हैं, इसके ऊपर आकर के क्या हो जाती है, एड्जॉर्ब हो जाती है। यस सर। ठीक है। और यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव के आयंस होते हैं और Cl नेगेटिव के आयंस होते हैं। यस सर। ठीक है। तो अब इसकी वजह से क्या होता है कि इनके बीच में, हाइड्रोजन गैस और H पॉजिटिव के बीच में एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर जाता है। H2 गैस एंड 2H पॉजिटिव, ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। ओके सर। ठीक है ना। और ये इक्विलिब्रियम और ये रिएक्शन कहाँ हो रहा होता है, ये प्लेटिनम ब्लैक पे हो रहा होता है। यस सर। ठीक है। तो अभी हमने ऊपर बेटा क्या पढ़ा कि इट कैन एक्ट एज बोथ एनोड एज वेल एज कैथोड। क्या तो तो। अब ये यस सर। एनोड की तरह काम कर रही है हाइड्रोजन, जो इलेक्ट्रोड है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो क्या होगा बताइए? केस 1 कर देते हैं इसको। तो केस एनोड की तरह ऐड कर रही हो तो मतलब जो एक्ट पोटेंशियल होगा वो एज लेफ्ट लेफ्ट एनोड। वाले को 0 हो जाएगा। तो एनोड की तरह काम करेगी तो इस पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। यस क्योंकि सर। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो इसका मतलब यस क्या सर। हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस इसमें कन्वर्ट हो रही होगी H पॉजिटिव में, पॉजिटिव में। और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे होंगे।
बोलिए। तो yes, ये मेरी क्या yes, हो गई, इसको मैं क्या बोलूंगा, ये जो मैंने लिखा है रिएक्शन। um, half cell reaction. यस, अरे वाह, शाबाश। हाफ सेल रिएक्शन। और इसका सेल रिप्रेजेंटेशन जल्दी से बता दीजिए तो। कैसे अब लिखूं? इसका हो जाएगा सर प्लैटिनम H2H+, H2 डैश ऑब्लिक H+H1। yes, ये इसका सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। बस yes, बच ठीक है ना। अब गैस है तो इसका यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, प्रेशर लिखा जाएगा। ठीक है ना। तो मान लीजिए एटीएम में मैंने प्रेशर लिख दिया। ये सॉल्यूशन है एक्वस, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, कंसंट्रेशन लिखी जाएगी जो भी दी हुई होगी। 1 मोलर दी yes हुई, sir, 1 मोलर लिख दी जाएगी। ठीक है। yes sir. चलिए, वेरी गुड। और इसका पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जीरो, ई नॉट लिखने का तरीका, अच्छा ओके, E नॉट सेल इज इक्वल्स टू H2, वही सेम वो जैसे सेल में लिखा जाता है। बस ये रहा। ऑक्सी ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो हम क्या हाँ लिखेंगे, सर, H2 से H+, और वैल्यू जो है वो जीरो ही रहेगी। बिल्कुल सही। यस सर। जल्दी से आप केस 2 का अपने आप लिख दीजिए। सर हो जाएगा फिर एक मिनट में, हाँ तो वो हो जाएगा सर, केस टू का हो जाएगा सर E नॉट H, सबसे पहले तो बेटा रिएक्शन बताइए। हाँ क्या, ये तो था, हम्म, इसमें हो अब जाएगा सर रिएक्शन 2H+, सॉरी H+ प्लस E- इज टू हाफ H2। प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स राइज टू H2 गैस। यस सर, ये तो हाफ सेल रिएक्शन हो गई। ठीक है ना। अब इसके बाद यस सर, सेल रिप्रेजेंटेशन बताइए क्या होगा। इसमें सेल रिप्रेजेंटेशन सर, H पॉजिटिव एक्वस यस सर, ऑब्लिक H पॉजिटिव एक्टर है। ओब्लिक H2। ठीक है। और यस सर, कॉमा प्लेटिनम सॉलिड। ठीक है। यस सर, यहाँ पे क्या आएगा, कंसंट्रेशन आएगी जो भी होगी H पॉजिटिव आयन की सॉल्यूशन के। और यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर होगा। यस सर, ये लिखना जरूरी है। ठीक है ना। यहाँ पे हमने 1 1 लिया है तो 1 1 लिख लीजिए। ठीक है, 1 मोलर। ओके सर, हाँ, यहाँ पे क्या है, 1 मोलर कंसंट्रेशन। प्रेशर क्या है, 1 atm। लेकिन हर केस में अलग अलग हो सकता है। जब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस होंगी तो ये हमको पता होना चाहिए। अब इसकी जो है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैसे लिखेंगे? इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो नॉट जाएगा सर E नॉट, सेम हो जाएगा सर, ये H E प्लस नॉट H+ aqueous H2 H2 गैस। एस इज इक्वल टू 0। तो ये बेटा हमारा शी है, हो गया। ठीक है। यस सर, वेरी गुड। तो अब इसको यूज करके हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंट मेटल्स का निकालेंगे। तो बताइए, सबसे पहले किसका निकाला जाए, कौन से मेटल का? um, कोई सा भी ठीक है सर। पहले जिंक का निकालते हैं, जो हमने पढ़ लिया है उसी को निकालते हैं। ठीक है। ओके सर, हम्म, तो जिंक निकालते हैं। तो एक तो अब देखिए, मैं शी का मैंने स्ट्रक्चर ये बना दिया, अब मैं इसको बार बार नहीं बनाऊंगा। ठीक है। ओके सर, ये मैं खाली शी लिख दूंगा और आपके दिमाग में ये डायग्राम आ जाना चाहिए। तो ये हो गया शी, SHE।
ये हो गया शी। अब ओके मुझे सर। जिंक का बनाना है, तो मुझे ये समझ लिए कि ये शी लिखने का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना हुआ है। अब मुझे जिंक का बनाना है, और जिंक को एज ए ऑक्सीडेशन एनोड बनाना है। तो बताइए किधर बनाऊं, लेफ्ट में या राइट में? एनोड बनाना है तो हमें उसको लेफ्ट में रखना पड़ेगा। यस। ये क्यों रखते हैं हम लोग लेफ्ट में? अ, बस डिनोट करने के लिए कि। क्योंकि ये भी कन्वेंशन है, आईयूपीएसी ने कहा है आपको लेफ्ट में रखना है, तो हमारी मजबूरी है, हम लोग लेफ्ट में रख हाँ। देते हैं। ठीक है ना? ऐसा कुछ यस नहीं है, सर। राइट में रखने से रिजल्ट चेंज हो जाएगा। वही सर। कन्वेंशन होती है ना, जैसे हमने हमेशा क्या किया है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में राइट साइड को पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट साइड को नेगेटिव लेते हैं। अब ये थोड़ी है कि अगर आप उल्टा कर देंगे तो रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। ठीक है ना? यस बस सर। इतनी सी बात है। चलिए, तो ये मेरा जिंक का इलेक्ट्रोड हो गया। ओके सर। ठीक है। और ठीक है सर। यहाँ से ये, क्योंकि मुझे क्या करना है, जिंक को एज ए इसका क्या कैलकुलेट करना है, जल्दी से बताइए। जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इसका मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन, ये स्टैंडर्ड सारे कंडीशन 1 मोलर है। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मुझे कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब मुझे यस क्या सर। करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन 1 मोलर लेनी होगी, प्रेशर यस वन सर। पीएम लेना होगा, टेम्परेचर 25 डिग्री 25 डिग्री सेल्सियस। सेंटीग्रेड लेना होगा। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस इलेक्ट्रोड को एक वायर से और बीच में वोल्ट मीटर लगा करके और इसको शी से कनेक्ट कर दूंगा। कनेक्ट कर दो। आई बात समझ में? यस सर। काम खत्म। अब ये जो मेरा पोटेंशियोमीटर है, इस पोटेंशियोमीटर से मैं कैलकुलेट करूंगा रिजल्ट। तो ये मेरा सॉल्यूशन किस चीज का है, बोलिए? 1 मोलर जिंक 1 मोलर। सल्फेट। यस। ठीक है ना? जो मेटल है उसी का सॉल्यूशन हम लोग लेते हैं। ठीक है। यस और सर। ये 1 मोलर हो गया। टेम्परेचर आपको बता ही दिया है मैंने, प्रेशर भी आपको बता दिया है, सारी कहानी ओके। तो अब यहाँ पे जो रीडिंग आएगी, वो रीडिंग हमें बताएगी कि ये क्या है। ओके। चलिए, वेरी गुड। तो तो अब देखिए इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए। तो यहाँ पर हम लोग वही पूरा पुराना वाला अपना फॉर्मूला ईएमएफ ऑफ सेल वाला लिखेंगे। तो लिखा जाए, ई नॉट यस। ऑफ सेल इज इक्वल टू ई ऑफ कैथोड, ई नॉट ओके ऑफ सर। कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ई नॉट अ वैन। ठीक है। कैथोड पे क्या है, बोलिए? एच कैथोड। पॉजिटिव से एच यस सर। हाइड्रोजन, माइनस एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे सर। एन सॉलिड से Zn2 पॉजिटिव। यस सर। ये हो रहा है। अब रीडिंग में यस। मुझे यहाँ पर जो रीडिंग नजर आएगी, ये क्या नजर आएगी, ये रीडिंग ई नॉट ऑफ सेल नजर आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? यहाँ पे जो आ रीडिंग होगी जाएगी सर। वो तो सेल की रीडिंग होगी ना। तो मान लीजिए ये सेल की रीडिंग एक्स आई, तो मैं क्या करूंगा, ओके। यहाँ पे वैल्यू एक्स रख दूंगा। यस सर। ठीक है ना? ये एक्स रख दिया मैंने। वेरी गुड। तो अब फटाफट बताइए क्या हो जाएगी वैल्यू जिंक के इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये मैंने देखिए क्या किया है। 0.76 होता है सर। हाँ, ये मैंने गलत लिखा है, ये वाली वैल्यू बताइए गलत क्यों है।
क्योंकि ये तो ऑक्सीडेशन हो गया, मैं तो कि रिडक्शन लिखना हमको, पड़ता है हाँ, हमेशा। रिडक्शन पोटेंशियल के लिए कहा गया है। तो Zn2 प्लस से Zn सॉलिड आना चाहिए, ये होना चाहिए। वेरी गुड। तो अब देखिए, तो ये जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हाइड्रोजन की, इलेक्ट्रोड की? हमें मालूम है, ये तो हमें जीरो लिया गया है, जीरो लेना है। यस ठीक है, सर। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? E0 Zn2 प्लस Zn। तो यहाँ से आ गई वैल्यू E0 Zn2 प्लस Zn। ये रिडक्शन पोटेंशियल आ गया -x वोल्ट। ओके सर। इस तरीके से हम लोग हर एलिमेंट का, कंपाउंड का, जिसका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कर सकते हैं। ठीक है ना? तो अब ओके हम सर। क्या कैलकुलेट करते हैं? हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं कि ये हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ज्यादा ऑक्सीडाइज होने की इसकी टेंडेंसी है या ज्यादा रिड्यूस होने की टेंडेंसी है। ठीक है, यस सर। तो इसकी यस वैल्यू सर। जो आती है आफ्टर कैलकुलेशन, वो आती है, याद है आपको क्या आती है? जिंक जेड थी तो जीरो, जीरो प्लस, पॉइंट सेवन सिक्स कुछ थी ना सर? यस, वेरी गुड, -0.76 वोल्ट। माइनस यस साइन सर। क्यों है बताइए? माइनस की इसलिए रिडक्शन है कि सर। यहाँ पे ये रिडक्शन पोटेंशियल है रिडक्शन ले रहे और हैं सर ये हम। रिड्यूस होना चाहता नहीं है, ये ऑक्सीडाइज होना चाहता है, इसका मतलब हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना? ये कौन सी वैल्यू है? यहाँ पे मैं लिख देता रिडक्शन की। हूँ। ये है E0, सॉरी, रिडक्शन, SRP, SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है। यस। हम्म। तो ये बताइए, सेम आप कॉपर के लिए कर सकते हैं नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर। हाँ। अच्छा, ये बताइए, अगर मैं इसको जो है वो लेफ्ट की बजाय राइट में बनाता डायग्राम, तो क्या आंसर गलत दूसरा आ जाता? नहीं। नहीं, वही आता। लेकिन वही कन्वेंशन, होता अगर आपने एनोड कंसीडर लेना है तो उसको लेफ्ट में बनाइए। तो इस चीज को दिमाग में क्लियर रखिए। है। यस सर। फॉर कॉपर, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, कॉपर की वैल्यू मैं लिख देता हूँ। कॉपर की वैल्यू क्या आएगी? 0.34। यस, E0 SRE इज इक्वल टू E0 Cu2 प्लस से Cu, और इसकी वैल्यू 0.34 वोल्ट। यहाँ पे देखिए, ये वैल्यू पॉजिटिव आई है। इसका मतलब क्या हुआ है कि ये रिड्यूस होना चाहता है। किसके कंपेयर आता में? है। किसके कंपैरिजन में? हाइड्रोजन के कंपैरिजन हाइड्रोजन के कंपैरिजन। में पॉजिटिव है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालना भी आ गया है, और जो है वो इसका मीनिंग भी समझ में आ गया। तो ये आ गया यस है, सर। तो आगे चलें। हाँ सर। चलिए, वेरी गुड। तो अब बेटा हम लोग चल रहे हैं इसी तरीके से। हमने सैकड़ों एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला। रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहे कह लीजिए, चाहे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह लीजिए, क्योंकि IUPAC ने कहा है कि आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही को यूज करना है, तो इसलिए हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पेंसिल पोटेंशियल को यूज कर।
ठीक है, दो का आपको, एक का मैंने निकाल के दिखा दिया, एक का आप कर लेंगे। तो निकाला, यस। और निकाल करके उसको टेबल की फॉर्म में हमने क्या किया है, अरेंज कर दिया है। उस टेबल की फॉर्म में जो हमने अरेंज किया है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक यस है, सर। जिसको हम लोग एक्टिविटी सीरीज अभी तक कहते थे। ठीक है, तो इसको लिख लेते यस हैं। सर। चलिए, हेडिंग डाल लीजिए नई, इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रोकेमिकल से। हाँ, केमिकल सीरीज। ठीक है, ये हो गया। क्या होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? तो बेसिकली रिडक्शन ऑफ उसका ऑर्डर से। एलिमेंट और स्पीशीज, स्पीशीज में आयन कंपाउंड सब आ जाएंगे। ठीक है, यस सर। आर अरेंज, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एस आर, या पूरा लिख देता हूँ इस बार, SER, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है। यस सर। अगर आप ऑर्डर ऑफ SOR जो है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टेबल में लिख देंगे, तो भी वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाएगी। ठीक है, तो इससे यस कंफ्यूज सर। नहीं होना है। बस ये है कि हमें जो भी ऑर्डर फॉलो करना है, अगर ऑक्सीडेशन वाला ले रहे हैं तो फिर सबका ऑक्सीडेशन लेंगे, रिडक्शन वाला ले रहे हैं तो सबका रिडक्शन लेंगे। रिडक्शन। ठीक है ना। और ये वैल्यूज हमने जो कैलकुलेट किए हैं, वो बताइए किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किए हैं। हाइड्रोजन पोटेंशियल। यस, दीज आर कैलकुलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू एस एस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब ये यस एलिमेंट सर। सीरीज में लिख देता हूँ। तो हम लोग किताब में सारी, बहुत सारे एलिमेंट लिखे हुए हैं, हम लोग खाली कुछ एलिमेंट लिखेंगे जिनका हमें ज्यादातर यूज होगा, और उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो यस चलिए, सर। हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊं या वर्टिकल बनाऊं? चलिए वर्टिकल ही बना देते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं लिथियम। ओके। ओके। हम्म, फिर उसके बाद हम लोग लिखते हैं, सोडियम ले लेते हैं। बीच में बहुत सारे एलिमेंट हैं, ठीक है। हाँ। ओके यस। हम्म, फिर उसके बाद ये डैश डैश मैं जो कर रहा हूँ, इसका मतलब बीच में। फिर एल्यूमिनियम ले लेते हैं। फिर उसके बाद जिंक ले लेते हैं। फिर उसके बाद आयरन ले लेते हैं, Fe। फिर उसके बाद निकिल ले लेते हैं। हम्म,